हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, डेट इज फ्रॉम दी M3। गाइस फाइनली यहाँ पे वैलीज की हायरिंग अपॉर्चुनिटी अनाउंस हो चुकी है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन प्रोसेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं M3 की इस हायरिंग के बारे में। डेट इज वैली इज हायरिंग अपॉर्चुनिटी और फुल प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन सी जॉब रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग ओपन है। सी आपको जॉब रोल यहाँ पे समझना पड़ेगा, कौन से बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कैसे आपको प्रोसेस करना है। वीडियो को गाइस आपको फुल देखना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट प्रोसेस के बारे में पता लग जाएगा, कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं M3 ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट SSG टेक 2025। ओके एंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होने वाली है, बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट जॉब स्पेसिफिक लाइक रोल स्पेसिफिक। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी और रिलेटेड स्टेम सब्जेक्ट। परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एकेडमिक एग्रीगेट ऑफ 60% और हायर, नो स्टैंडिंग एग्रा, मतलब कि बैकलॉग वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज है वो जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस अदर्स। ओके सो बेसिकली कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास नॉलेज होना चाहिए डेफिनेटली। कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सपीरियंस यूज विल बी एडवांटेज। सो बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सपीरियंस है, कोडिंग नॉलेज अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बेसिकली बहुत एडवांटेज आपको होने वाला है। डीबगिंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC की नॉलेज होना चाहिए एंड टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट। मतलब कि यहाँ पे टोटल मिला के जो क्राइटेरिया है वो आपका टेक्निकल क्राइटेरिया होने वाला है। ओके अगर आप टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आपके लिए काफी एडवांटेज होगा। अब मैं ले चलता हूँ इस पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन पे, राइट, कि यहाँ पे जो जॉब एप्लीकेशन आपका होने वाला है उसमें स्पेसिफिक जॉब रोल कौन कौन सी ओपन है। सो यहाँ पे मैं ले चलता हूँ को एप्लीकेशन पे, क्लियरली यू कैन सी। और यहाँ पे जो आपका प्रोसेस होने वाला है वो किस तरीके से प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, बट स्पेसिफिक जॉब रोल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। जॉब प्रेफरेंस यहाँ पे है और जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब रोल ओपन है करेंटली। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है आपका, एक तो साइट रिलेबिलिटी इंजीनियर और यहाँ पे एप्लीकेशन इंजीनियर का है, और आईटी सपोर्ट एंड सर्विस डेस्क एनालिस्ट का आपका जॉब रोल है, बैंकिंग सर्विस एनालिस्ट का आपका जॉब रोल है। सो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जॉब रोल्स ओपन है, राइट। सो अगर आप देखना चाहते हैं क्राइटेरिया, सो सपोज यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एग्जिट क्राइटेरिया देखना चाहता हूँ, देन यू हैव टू क्लिक हियर। देन यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है, कौन सी बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो लोकेशन आपका क्या होने वाला है, दिस इज फॉर मुंबई लोकेशन, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR। ओके दीज आर दी लोकेशंस एंड ग्रेजुएटिंग ईयर, मतलब कि 2025 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएटिंग ईयर 2025 इस वाली जॉब रोल के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब रोल होने वाला है। स्टार्टिंग सीटी से आपको मिलने वाला है 9 LPA विच इज वेरी डिसेंट एज अ फ्रेशर इफ यू ज्वाइन। व्हाट यू नीड, मतलब कि यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना चाहिए, टेक्नोलॉजी फील्ड में डिग्री होना चाहिए, या फिर स्टेम मेजर्स में डिग्री होना चाहिए। एकेडमिक परसेंटेज 60% मांगा गया है, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर ओ डिजाइन पैटर्न मल्टी ट्रेडिंग के आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एंड शूटिंग एंड डीबगिंग स्किल्स यू शुड हैव। ओके सो दीज आर दी सम स्किल सेट लाइक टेक्निकल स्किल्स के आपके पास होना चाहिए रिक्वायरमेंट, एंड बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए CSN IT ब्रांच में। एंड हाउ इट वर्क्स लाइक, आपको सबसे पहले पोजीशन पे अप्लाई करना, देन कोडिंग असेसमेंट होगा, एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले हम रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में आपको समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे बैच आपका लगभग सेम है, 25 बैच के स्टूडेंट्स इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लोकेशंस भी आपके सेम होने वाले हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्किल सेट का क्राइटेरिया डिफरेंट होने वाला है। स्किल सेट का क्राइटेरिया क्या डिफरेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे थोड़ा आपको डेटाबेस में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, लिनक्स की यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एज एप्लीकेशन इंजीनियर आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। कोडिंग तो डेफिनेटली आपके पास होना ही चाहिए नॉलेज, SQL क्वेरीज की नॉलेज होना चाहिए, TCP IP प्रोटोकॉल्स की। थोड़ा सा यहाँ पे माइनर चेंजेस है स्किल सेट में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन अप्लाई एज अ 25 बैच। अगर आप IT सपोज एंड सर्विस डेस्क में अप्लाई करना चाहते हो, इसके लिए क्या क्राइटेरिया उसके बारे में बात करते हैं। सी यहाँ पे आप देखेंगे इन डेप्थ इंटरेक्टिव ट्रेनिंग विद वन टाइम स्टेप ऑन 20K। सो बेसिकली यहाँ पे ना स्मॉल क्लासेस विद ग्रेजुएट्स लाइक अदर ट्रेनिंग क्रिएटेड डिलीवरी एंड व्हाट यू विल गेट। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होने वाला है। ओके यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होगा अगर आप यहाँ पे IT एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा डेट इज बैंकिंग सर्विसेज एनालिस्ट, इसके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होने वाला है। क्लियरली आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट आपका होगा, क्रेडिट रिस्क आपका होगा, इसमें क्या है
22, 23 एंड 24, मतलब कि इसमें 3 बैच एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यू आर रिसेंट ग्रेजुएट 22, 23 एंड 25। यहाँ पे वैसे तो मेंशन किया है ग्रेजुएटिंग एट 2025, बट इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन किया, तो यहाँ पे चांस बन सकता है अगर आप 22, 23 एंड 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं फॉर सर्विस मैनेजमेंट। ये आपका डिफरेंट क्राइटेरिया होने वाला है, और यहाँ पे डिफरेंट डोमेन में भी डिग्री होना चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, राइट? अगर आपके पास बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, स्किल सेट है, देन यू कैन अप्लाई। सो दीज आर दी सम डिफरेंट जॉब रूल। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, देन यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर आप एप्लीकेशन इंजीनियर में अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पे डिफरेंट क्राइटेरिया है, और आईटी सपोर्ट। सो ये सारे क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। दीज आर दी सम स्किल सेट रिक्वायरमेंट, दीज आर दी सम क्राइटेरिया, सो यू कैन अप्लाई। अब मैं बात करता हूँ फुल प्रोसेस के बारे में, कैसे आपका यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, लेकिन आपको कैसे एप्लीकेशन को फिल करना है, राइट? सो चलते हैं एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखेंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है, लास्ट नेम प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। सपोज आई एम प्रोवाइडिंग माई मेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर आई एम प्रोवाइडिंग, एंड देन यू हैव टू एड योर रिज्यूमे। सो आप अटैच कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जॉब रोल प्रेफरेंस, मतलब कि क्या आपका जॉब रोल है, क्या आपका प्रेफरेंस है। अगर आप जैसे आईटी सपोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आईटी सपोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सपोज मैं एक ही सिलेक्ट यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि आईटी सपोर्ट लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, देन आई हैव सिलेक्टेड। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको करना पड़ेंगे। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सो यू कैन सिंपली मेंशन लाइक लिंक्डइन, एम थ्री वेबसाइट, सपोज मैंने मेंशन कर दिया एम थ्री वेबसाइट। And if you were referred by a training assessment company, then select name of the organization. Okay, so basically अगर आपने कोई भी रेफरल नहीं लिया है, रेफर्ड नहीं किए गए हैं, देन आपको नॉट एप्लीकेबल मेंशन करना है। व्हाट आर योर प्रेफर्ड जेंडर। ओके, सो बेसिकली आपको क्या कर सकते हैं, अपना जेंडर मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ है आपको मेंशन करना है। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद व्हाट इज योर लाइक डोमिकल स्टेट, और ओके, सो आपको यहाँ पे स्टेट प्रोवाइड करना है। सपोज आई एम फ्रॉम दी मध्य प्रदेश, देन आई विल लाइक प्रोवाइड दी मध्य प्रदेश। ओके, सो अपना स्टेट आपको प्रोवाइड करना है। सिटीजनशिप आपका क्या है, देन आपको यहाँ पे इंडियन प्रोवाइड करना है। ओके, एंड डू यू हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इफ यस प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द डॉट। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो भी डिग्री आपके पास है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने एमटेक कर रखा है, एमई कर रखा है, देन यू कैन सिलेक्ट। एमसीए कर रखा है, देन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपके पास लाइक यहाँ पे डिग्री है, देन यू कैन लाइक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप बैचलर्स स्टूडेंट्स, लाइक बैचलर्स आपने कर रखा है, देन आपको मेंशन करना है नॉट एप्लीकेबल। इफ यू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, प्लीज चूज योर मेजर, मतलब कि आपको यहाँ पे कौन सा मेजर आपका है, कौन सी फील्ड से आपने डिग्री कर रखी है, वेदर यू आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सो कुछ किसी भी ब्रांच से आप हो, तो आपको यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करना है, एक मेजर सेलेक्ट यहाँ पे करना है। उसके बाद व्हाट इज योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपने बी बीटेक करा है, आप सिंपली बी बीटेक सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर मेजर लाइक डोमेन आपको सेलेक्ट करना है। सपोज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपने सेलेक्ट किया। व्हाट इज योर ईयर ऑफ पासिंग, आपको यहाँ पे अपना ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, राइट? सो बेसिकली आप ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। नाउ इफ यू नो कोडिंग, चूज द कोडिंग लैंग्वेज। ओके, मोस्ट प्रोफिशिएंट, सो आपको जो सबसे अच्छे से कोडिंग आती है ना, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं डेफिनेटली। सपोज यहाँ पे मैंने चूज किया है सी, सी प्लस प्लस। ओके, सो आप चूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस आपने चूज कर लिया, फिर जावा आपने चूज कर ली, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद इफ यू हैव एनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सपीरियंस यू कैन मेंशन। उसके बाद इफ यू हैव एनी सीएमए रिलेटेड सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, देन यू कैन मेंशन। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है, आर यू करेंटली वर्किंग इंटर एनीवेयर, सो यू हैव टू सो नॉट वर्किंग इंटर्नशिप। बेसिकली अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, और कहीं अगर आप कर रहे हैं करेंटली इंटर्नशिप कर रहा है, तो आप मेंशन करना है, अदरवाइज यू हैव टू सिलेक्ट नो ओनली। ओके, सो दीज आर दी सम क्वेश्चंस। उसके बाद जो लास्ट में आपका आता है, वो आपका होता है व्हाट आर द जॉब लोकेशन। ये आपका जॉब लोकेशन का प्रेफरेंस पूछाएगा कि कौन से जॉब लोकेशन पे आप यहाँ पे वर्क करना पसंद करेंगे। लाइक दिस इज फॉर मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है। लाइक सपोज आई एम गिविंग टू पुणे फर्स्ट, second Mumbai, third Chennai. Like that, you have to give the preference. Okay. And full time opportunity में are you open to relocate? Yes, yes, I am open to relocate. So basically आपको यहाँ पे yes प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपका अटैच करना है। वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव, देन आपको यहाँ पे अगर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, फिर कोई रिलेटेड आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह कर रखा है, किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आपने काम कर रहा है, देन आप उसका सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूसी पर्सन डिसेबिलिटी है, तो बेसिकली उसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और सारी यहाँ पे डिक्लेरेशन को आपको क्लिक करना है, देन आपको फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ओके, राइट, इट इज गुड फॉर यू। लाइक आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है।
नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्रोसेस कि आफ्टर आफ्टर लाइक आफ्टर फिलिंग दी फॉर्म किस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोसेस होगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है, और डेफिनेटली हर स्टूडेंट्स को लिए बेसिकली जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं सभी को यहाँ पे टेस्ट मिल आएगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बड़ी हायरिंग होती है वैलीज की, और यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर द पोजीशन, मतलब आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी, उस शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको जो मेल्स आएंगे वो आपके एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट के मेल आने वाले हैं। आफ्टर दैट टेक्निकल असेसमेंट दैट एप्टीट्यूड असेसमेंट आपने क्लियर करे, देन आपका एक कम्युनिकेशन असेसमेंट होने वाला है। कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा, मतलब कि टेक्निकल डिस्कशन, टेक्निकल इंटरव्यू आपका होने वाला है। उसके बाद एक आपका एचआर लाइन की फाइनल इंटरव्यू होगा, राइट। क्लियर फाइनल इंटरव्यू राउंड। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आप किसी कंपनी में सिलेक्टेड नहीं होते हैं। अगर आपने यहाँ पे राउंड सारे क्लियर कर लिए, इंटरव्यू तक आप पहुंच गए, फाइनल राउंड आपने क्लियर कर लिया, देन यहाँ पे 3 to 12, जैसा कि इन लोगों ने मेंशन किया है, गेट सिलेक्टेड टू ज्वाइन द ट्रेनिंग। M3 में यानी कि वैलीज में ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे 3 to 12 वीक्स की। वहां पे आपको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। मंथली बेसिस पे आपको वहां पे स्टाइपेंड मिलने वाला है ट्रेनिंग के टाइम पे। और उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, एक असेसमेंट होगा, ट्रेनिंग बेस्ड असेसमेंट होगा, बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग वाली जो भी आप ट्रेनिंग में सीखेंगे उसकी बेसिस पे आपका यहाँ पे असेसमेंट होगा। असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद वैलीज क्या करेगी, वहां पे ट्रेनिंग असेसमेंट डिस्कशन आपका होगा, गेट सिलेक्टेड टू योर प्लेसमेंट जॉब रोल दैट सूट्स योर कंपनी। ओके, बेसिकली जो भी क्लाइंट को वो प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग के बाद, वो उनके क्लाइंट्स होते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसमें गाइस आप ट्रेडिंग के बाद जो डिस्कशन होगा, असेसमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपका उनके पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, फिर उनके लिए आप वर्क करेंगे, राइट। यू आर नॉट वर्किंग विद द बेलीज डायरेक्टली, यू आर वर्किंग विद अदर क्लाइंट। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस, किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। और धीरे धीरे करके जैसे आपको शॉर्ट टेस्टिंग आने लगेगी, टेस्ट मेल वगैरह आने लगेंगे, तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा पूरा डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्टली पैटर्न के बारे में मैं बता दूंगा, एंड फुल हम क्रिएट कर देंगे सेपरेट वीडियो किस तरीके से आपके क्वेश्चंस वगैरह होने वाले हैं। ओके, अगर मैं बात करूं कंपनसेशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 LP का आपको पैकेज मिलेगा, और भी अदर बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले हैं। यू कैन सी दीज आर द सम बेनिफिट्स, यू कैन ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, बेसिकली ट्रेनिंग के टाइम पे फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, देन यू कैन अप्लाई। गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड आगे की वीडियोस में और भी हायरिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक और हायरिंग के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपने एक्सेंचर में अप्लाई नहीं किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वीजा की भी हायरिंग अपॉर्चुनिटी अभी ओपन है। एंड करेंटली 2-3 हायरिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वीजा की हायरिंग है एज अ डेटा इंजीनियर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जेटा की भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर वन की हायरिंग है, यू कैन ट्राई इन दिस वन ऑल्सो। दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट हायरिंग्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।